नमस्कार दोस्तों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपका इस मंच पे। आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन। अब तक जो हमने पढ़ा वो थे कार्बोहाइड्रेट्स और फैट, लेकिन टॉपिक पढ़ने से पहले जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सारी वीडियोस को और सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे इस चैनल सीईटी मिशन ज्ञान को, जो आपको प्रोवाइड करता है एक बेहतर कंटेंट। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है प्रोटीन। हमने कल जितने भी फूड एंड न्यूट्रिशन है उसको 3 क्लासेस में डिवाइड किया था। जो न्यूट्रिशन हमें, जो फूड जो हमें एनर्जी देता है वो थे अपने कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। जो हमारी बॉडी का फॉर्मेशन करता है वो है अपने वाटर, मिनरल और प्रोटीन। जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं वो अपने सारे आ गए विटामिन्स हो गए, प्रोटीन हो गए और वाटर हो गए। अब देखिए जो हमने देखे कार्बोहाइड्रेट्स, उन कार्बोहाइड्रेट्स को क्या कहते हैं? शर्करा कहते हैं। मतलब जो मीठी चीज़ें हैं वो अपनी हो गई कार्बोहाइड्रेट्स। अब उसके अंदर एग्जाम्पल ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज, फ्रक्टोज, सेल्यूलोज, स्टार्च, काइटिन, ये सारे अपने क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है। फ्रक्टोज को अपन ने क्या कहा था? फ्रूट शुगर कहा था। सुक्रोज को हमने क्या कहा था? टेबल शुगर कहा था। किस किस से मिलके बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बने होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म किस शुगर का होता है? ग्लूकोज का होता है। और ये जो मेटाबॉलिज्म हो के जो ग्लूकोज है वो स्टोर किस फॉर्म में रहता है? तो ग्लूकोज जो है वो स्टोरेज रहता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। कहाँ रहता है? लीवर के अंदर या मसल्स के अंदर। और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करने का काम कौन करता है? हेक्सोकाइनेज करता है। तो ये थे अपने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। उसके बाद हमने कार्बोहाइड्रेट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड मतलब एक शुगर मॉलिक्यूल से बना हुआ, डाइसैकेराइड मतलब 2 शुगर मॉलिक्यूल से बना हुआ, पॉलीसैकेराइड मतलब 2 से ज़्यादा शुगर मॉलिक्यूल से बना हुआ। तो मोनोसैकेराइड के अपन ने अंदर क्या देखा था? ग्लूकोज, जो केवल 1 शुगर मॉलिक्यूल से बना है। डाइसैकेराइड के अपन ने अंदर देखा था सुक्रोज, जो 2 शुगर मॉलिक्यूल से बना है। पॉलीसैकेराइड के अंदर अपन ने सेल्यूलोज देखा, स्टार्च देखा, काइटिन देखा। सेल्यूलोज जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? पादपों की कोशिका भित्ति के अंदर पाया जाता है, जो क्या होता है हमारी बॉडी उसको पचा नहीं सकती। आया समझ में? ये सब हम पढ़ चुके थे। उसके बाद अपन ने देखा कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो कितनी एनर्जी अपन को देते हैं, तो 4.2 किलो कैलोरीज जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स अपन को देते हैं। सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन देता है? सबसे ज़्यादा एनर्जी अपन को मिलती है फैट से, फिर मिलती है अपन को कार्बोहाइड्रेट से, फिर मिलती है अपन को प्रोटीन से। आया समझ में? उसके बाद अपन ने देखे फैट यानी कि वसा, जितनी भी ये चिकनी चीज़ें हैं वो किसके अंदर आएगी? अपनी फैट के अंदर आएगी। फैट से अपन को कितनी एनर्जी मिलती है? 9.3 किलो कैलोरीज जो है वो अपन को फैट से मिलती है। ठीक है, आगे समझ में। अब जो एनर्जी देने वाले तीसरे मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें अपन कहते हैं प्रोटीन। क्या कहते हैं? प्रोटीन कहते हैं। ये जो प्रोटीन है वो मिलके बने होते हैं कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से, और इसके साथ साथ इसमें प्रेजेंट होती है नाइट्रोजन। क्या प्रेजेंट होते हैं? इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये चारों चीज़ें जो हैं वो प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट होती है। प्रोटीन जो शब्द है वो किसने दिया? वर्जीलियस ने दिया। किसने दिया? वर्जीलियस ने ये प्रोटीन जो है वो दिया। अब देखिए प्रोटीन है क्या? प्रोटीन होते हैं पॉलीपेप्टाइड्स। क्या होते हैं प्रोटीन? प्रोटीन होते हैं पॉलीपेप्टाइड। इसका एक क्वेश्चन बनेगा कि प्रोटीन है पॉलीपेप्टाइड, पॉलीएस्टर, पॉली कार्बोहाइड्रेट, तो अपन को क्या लिखना है? पॉलीपेप्टाइड्स। क्या लिखना है? पॉलीपेप्टाइड्स जो होते हैं ये प्रोटीन होते हैं। अब ये प्रोटीन किस किस से मिलके बने हैं? ये मिलके बने हैं कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से और नाइट्रोजन से। किस किस से? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इन्हें कहते हैं अपन पॉलीपेप्टाइड्स। पॉलीपेप्टाइड्स क्यों? क्योंकि जब एक प्रोटीन की एक चेन बनती है, प्रोटीन का एक चेन बनेगा तो ये किस से मिलके बनती है? ये बनती है अमाइनो एसिड से मिलके। क्या? अमाइनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ के एक प्रोटीन चेन का निर्माण करते हैं।
अपनी बॉडी के अंदर जो है 20 टाइप के अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। कितने टाइप के? 20 टाइप के अमाइनो एसिड जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, जिसमें से 9 जो है वो इसेंशियल है और 11 जो है वो नॉन इसेंशियल है। मतलब जो ज़रूरी है, जो रिक्वायर्ड है, इम्पॉर्टेंट है, वो कितने हैं? 9 है और जो 11 है वो नॉन इसेंशियल है। आया समझ में? कितने अमाइनो एसिड्स अपनी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है? 20 अमाइनो एसिड, जिसमें से 9 इसेंशियल और 11 नॉन इसेंशियल। अब देखिए, ये जो अमाइनो एसिड्स है, अमाइनो एसिड जैसे हो गया अपना ग्लाइसिन हो गया, ल्यूसीन हो गया, मिथ्योनिन हो गया, अपना हो गया ग्लूटामिन हो गया, वैलिन हो गया। ये जो अमाइनो एसिड्स है ये पेप्टाइड बॉन्ड से आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं अपना प्रोटीन। इसी वजह से इन प्रोटीन को अपन क्या कहते हैं? पॉलीपेप्टाइड्स। क्या कहते हैं? पॉलीपेप्टाइड्स। आ गया समझ में क्यों इनको अपन पॉलीपेप्टाइड्स कहते हैं? अब देखो, ये किस किस से मिलके बना है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। जो अपन ने कार्बोहाइड्रेट फैट देखे थे उनमें नाइट्रोजन जो थी वो नहीं थी, वो इन 3 चीज़ों से मिलके बने थे। देखो, अपने जो शरीर की निर्माण इकाई है वो क्या है? प्रोटीन है। क्योंकि अपनी बॉडी के अंदर जल के अलावा जो अपना साइटोप्लाज्म है उसमें वाटर के अलावा जो प्रेजेंट होता है वो क्या होता है? अपना शरीर में ये प्रोटीन प्रेजेंट होता है। इसी वजह से इसे अपन कहते हैं अपने शरीर की निर्माण इकाई। आया समझ में? क्यों कहते हैं? क्योंकि वाटर के साथ जो प्रोटीन है अपने साइटोप्लाज्म में, जीव द्रव्य में प्रेजेंट है, इसी वजह से अपन इसको कहते हैं शरीर की निर्माण इकाई। आ गया समझ में? अब देखिए, शरीर में होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में ये और कोशिकाओं के विभाजन में, कोशिकाओं की ग्रोथ में जो प्रोटीन है वो हेल्पफुल होते हैं। अब देखो कि जो प्रोटीन है वो कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, किस किस फूड में जो है वो प्रोटीन प्रेजेंट है। तो सबसे ज़्यादा ये प्रेजेंट होते हैं सोयाबीन में। सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है 43%। कितनी? 43% प्रोटीन जो है वो सोयाबीन के अंदर प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन बनेगा कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन उपस्थित है सोयाबीन में, मांस में, अंडे में, तो अपन को क्या लगाना है? सोयाबीन में। आ गया समझ में? सोयाबीन में सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन है वो प्रेजेंट होता है। फिर दालों में प्रेजेंट होता है, दालों के अंदर प्रेजेंट होता है 20%। कितना प्रोटीन? दालों के अंदर प्रेजेंट होता है 20% प्रोटीन, जो कि गेहूं से 2 गुना है। मतलब दाल के अंदर गेहूं से 2 गुना ज़्यादा प्रोटीन होता है। गेहूं से 2 गुना ज़्यादा प्रोटीन जो है अपने दालों के अंदर होता है और चावल से 3 गुना ज़्यादा प्रोटीन दालों के अंदर होता है। गेहूं से कितना? 2 गुना और चावल से 3 गुना। आ गया समझ में? कितने गुना? 3 गुना। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में होता है? सोयाबीन के अंदर होता है और उससे कम दालों के अंदर होता है। आ गया समझ में? अब एक क्वेश्चन है जो एक एग्ज़ाम में आया हुआ है कि सबसे अच्छा जो गुणवत्ता वाला प्रोटीन है वो किसके अंदर प्रेजेंट है। तो आपके ऑप्शन थे उसमें अंडा, सोयाबीन, दाल या फिर मांस। उसका आंसर क्या आएगा? जल्दी से बताओ आप लोग। तो उसका आंसर सोयाबीन नहीं आके उसका आंसर आएगा अंडा। क्या आएगा? अंडा। सबसे जो गुणवत्ता वाला, मतलब सबसे अच्छा जो प्रोटीन है, कम क्वांटिटी में ही ज़्यादा जो अपन को प्रोटीन मिल जाता है, तो उसे वो किस में प्रेजेंट है? अंडे के अंदर, एग के अंदर सबसे अच्छा गुणवत्ता वाला जो प्रोटीन है वो प्रेजेंट है। लेकिन मात्रा में सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन है वो किस में प्रेजेंट है? सोयाबीन में। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे। सबसे अच्छा गुणवत्ता वाला जो प्रोटीन है किस में होगा? एग के अंदर। और सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में जो प्रोटीन है वो किसके अंदर प्रेजेंट है? अपना सोयाबीन के अंदर। आ गया समझ में? अब इसके आगे इसके और एग्जाम्पल्स भी होते हैं, जैसे दालों के अंदर हो गया, मूंगफली के अंदर हो गया, ठीक है।
इसके बाद जो प्राणी स्रोत है जैसे दूध, अंडे, पनीर, मछली, मांस वगैरह, इन सब के अंदर जो है अपना प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट होता है। अब देखिए ये जो प्रोटीन है उनका जो डाइजेशन है वो कहाँ होता है? प्रोटीन का पाचन होता है अपने स्टमक के अंदर और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, मतलब आमाशय के अंदर और छोटी आंत के अंदर ये जो प्रोटीन है इनका पाचन होता है। हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट में 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितना कैलोरीज होती है? उसमें होती है 4.2 किलो कैलोरीज। फिर उसके बाद अपन ने किस में देखा था? फैट में देखा था। तो 1 ग्राम फैट के अंदर अपनी कितनी जो फैट थी वो प्रेजेंट थी? उसमें थी 1 ग्राम फैट के अंदर अपनी 9.3 किलो कैलोरीज। कितनी? 9.3 किलो कैलोरीज फैट के अंदर थी। और अपनी 1 ग्राम प्रोटीन के अंदर कितनी किलो कैलोरीज प्रेजेंट है? अपनी 1 ग्राम प्रोटीन के अंदर कैलोरीज प्रेजेंट होती है 4 किलो कैलोरीज। कितनी? 4 किलो कैलोरीज। तो सबसे ज़्यादा अपनी कैलोरीज किस में है? फैट में। फिर किस में है? पहले नंबर पे होगी फैट में, दूसरे नंबर पे होगी कार्बोहाइड्रेट्स में और तीसरे नंबर पे होगी अपनी प्रोटीन में। आ गया समझ में? एनर्जी सबसे ज़्यादा किससे मिलेगी? अपनी फैट से मिलेगी। उससे कम किससे मिलेगी? कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी। और सबसे कम किससे मिलेगी? अपन को प्रोटीन से मिलेगी। तो ये तीनों चीज़ें मिलके अपन को क्या देती है? एनर्जी देती है। अब ये जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन को जो अमाइनो एसिड्स है उनको उसमें चेंज करने का काम कौन करता है? जैसे प्रोटीन की लॉन्ग चेन बन गई, ठीक है। प्रोटीन की लॉन्ग चेन में क्या होता है कि अमाइनो एसिड्स जो है वो अपने पेप्टाइड्स बॉन्ड से जुड़े रहते हैं और इस प्रोटीन चेन का फॉर्मेशन करते हैं। अब इस प्रोटीन को तोड़ने का काम कौन करेगा? मतलब सिंगल अमाइनो एसिड में चेंज करने का काम कौन करेगा? वो अपने करते हैं कुछ एसिड्स होते हैं और एंजाइम होते हैं जो इनको सिंगल अमाइनो एसिड्स में चेंज करते हैं। अब देखो एंजाइम्स क्या है। अब एक क्वेश्चन आता है कि एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं जो किसी भी रिएक्शन की जो रेट है उसको बढ़ा देते हैं। एक तरीके से ये उत्प्रेरक का काम करते हैं। किसका? एंजाइम्स जो होते हैं वो अपने उत्प्रेरक होते हैं जो क्या करते हैं? किसी भी रिएक्शन की जो रेट है उसको इंक्रीज कर देते हैं। बेसिकली ये क्या करते हैं? आग में घी डालने का काम करते हैं, आग को बढ़ाने का काम करते हैं। आ गया समझ में? तो ये जो एंजाइम है ये क्या है? एक क्वेश्चन पहले एक एग्जाम में पूछा गया है कि एंजाइम्स होते हैं, उसके ऑप्शन अपने को दिए होते हैं कि प्रोटीन होते हैं, फैट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, तो क्या होते हैं? तो अपन को क्या लगा के आना था उसका आंसर? ये जो अपने एंजाइम्स होते हैं ये होते हैं अपने प्रोटीन। क्या होते हैं? एंजाइम्स अपने प्रोटीन होते हैं। आया समझ में? एंजाइम क्या है? अपने एक तरीके के प्रोटीन है, ठीक है। और एंजाइम का क्या काम होता है? जो रिएक्शन की रेट है उसको ये बढ़ा देते हैं। आ गया समझ में? प्रोटीन कितने टाइप के होते हैं? अपनी बॉडी के अंदर कितने टाइप के जो प्रोटीन है वो पाए जाते हैं? तो देखो प्रोटीन जो होते हैं वो संरक्षणात्मक प्रोटीन भी होते हैं, रक्षात्मक प्रोटीन भी होते हैं, संरचनात्मक प्रोटीन भी होते हैं और एक जो परिवहन प्रोटीन होते हैं वो भी होते हैं, जैव रासायनिक प्रोटीन होते हैं। अब ये क्या चीज़ें हैं? जैसे पहला अपन लेते हैं जैव रासायनिक प्रोटीन। कौन से? पहले अपने होते हैं जैव रासायनिक प्रोटीन। ये क्या होते हैं? जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं उन्हें अपन कहते हैं जैव रासायनिक प्रोटीन, ठीक है। सेकंड अपने होते हैं परिवहन प्रोटीन। कौन से होते हैं? परिवहन प्रोटीन, जो क्या करेगा कि मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाता है, उन्हें अपन कहते हैं परिवहन प्रोटीन। जैसे कि अपना हो गया हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है अपना? हीमोग्लोबिन क्या है अपना? ये एक तरीके का परिवहन प्रोटीन है, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या है अपना? परिवहन प्रोटीन है अपना। फिर आ जाता है रचनात्मक प्रोटीन, जो शरीर का निर्माण करेंगे उन्हें अपन कहेंगे रचनात्मक प्रोटीन। फिर अपना आ जाता है सुरक्षात्मक प्रोटीन,
कौन सा? सुरक्षात्मक प्रोटीन। जो अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगे उन्हें अपन कहेंगे सुरक्षात्मक प्रोटीन। क्या कहेंगे उन्हें अपन? सुरक्षात्मक प्रोटीन। आ गया समझ में? एंजाइम्स क्या होते हैं अपने? प्रोटीन होते हैं, फैट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, क्या होते हैं? तो एंजाइम जो है वो अपने होते हैं प्रोटीन। ठीक है, जो एंजाइम है उनका क्या काम होता है? जो रिएक्शन है उसकी रेट को वो इंक्रीज कर देते हैं, उत्प्रेरक का काम करते हैं। प्रोटीन के कितने टाइप होते हैं? तो प्रोटीन जो है काफ़ी टाइप के होते हैं, जिसमें से कुछ ये है: जैव रासायनिक प्रोटीन, परिवहन प्रोटीन, रचनात्मक प्रोटीन, सुरक्षात्मक प्रोटीन। ये सारे जो है वो अपने प्रोटीन के टाइप होते हैं। 1 ग्राम प्रोटीन के अंदर कितनी किलो कैलोरीज होती है? तो 4 किलो कैलोरीज जो है 1 ग्राम प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट होती है। अब आप एक चीज़ पूछेंगे कि भाई आदमी को अपनी डाइट में कितनी प्रोटीन लेनी चाहिए एक दिन में? तो देखो, एक इंसान को पर किलोग्राम के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें, पर किलोग्राम, जैसे मान लो कि कोई 60 किलो का आदमी है या 70 किलो का आदमी है, उसको कितना प्रोटीन लेना चाहिए एक दिन में? तो देखो, पर किलोग्राम मतलब 1 किलोग्राम के अंदर उसका प्रोटीन होना चाहिए 0.8 ग्राम। ठीक है, 1 किलोग्राम के अंदर मतलब पर किलोग्राम, जैसे 1 किलोग्राम के लिए अपन को प्रोटीन चाहिए 0.8 ग्राम प्रोटीन। तो जैसे मान लो एक कंडीशन अपन ने ले ली कि कोई 60 किलो का आदमी है, कोई 60 किलो का पर्सन है, उसको कितना प्रोटीन चाहिएगा? तो देखो 0.8 को मल्टीप्लाई कर दो अपना 60 से, तो कितना आ जाएगा? 48 ग्राम जो प्रोटीन है। कितना? 48 ग्राम प्रोटीन जो है उस इंसान को अपनी डाइट में एक दिन में लेना चाहिए पर डे। कितना? 48 ग्राम 60 किलो के पर्सन को। अब जैसे मान लो इसमें अपन 70 कर दे, 75 कर दे, तो उसको मल्टीप्लाई कर देना 0.8 से, क्योंकि अपन को 0 ग्राम जो प्रोटीन है वो 1 किलोग्राम वाले व्यक्ति को चाहिए। पर किलोग्राम के अकॉर्डिंग अपन इसमें देखेंगे। आ गया समझ में? कितनी एनर्जी मिल जाएगी अपन को 1 ग्राम प्रोटीन में? कितनी एनर्जी मिल जाएगी 1 ग्राम प्रोटीन के अंदर? तो बताइए, इसमें होती है अपने 4 किलो कैलोरीज। कितनी? 4 किलो कैलोरीज जो है एनर्जी वो 1 ग्राम प्रोटीन के अंदर होती है। आगे समझ में? सबसे गुणवत्ता वाला जो प्रोटीन है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है? एग के अंदर प्रेजेंट होता है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा किसके अंदर प्रेजेंट होती है? तो वो अपनी होती है मूंगफली के अंदर। जो दाल है उसमें कितना प्रोटीन पाया जाता है? 20% जो है प्रोटीन दालों के अंदर पाया जाता है। दाल हो गई, मूंगफली हो गई, और गेहूं से 2 गुना ज़्यादा जो प्रोटीन है वो दालों में होता है, और चावल से 3 गुना ज़्यादा जो प्रोटीन है वो दालों के अंदर अपना होता है। जो एंजाइम है वो क्या है? अपने प्रोटीन है कि नहीं प्रोटीन वो? चलिए अब देखिए, आगे देखते हैं कि अम्ल व एंजाइम प्रोटीनों को अमीनो अम्लों में बदल देते हैं। अमाइनो एसिड्स मैंने आपको कितने बताए थे? 20 अमाइनो एसिड्स बताए थे, जिसमें से अपने जो है 9 जो है वो इसेंशियल है और जो 11 है वो नॉन इसेंशियल है। जैसे अब मैंने बताया कि आपको प्रोटीन जो है अपना वो क्या है कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलके बना है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन ने लिया मिथियोनिन। क्या लिया अपन ने? जैसे मिथियोनिन लिया, ठीक है। तो अब मिथियोनिन का फॉर्मूला क्या होता है? तो मिथियोनिन का फॉर्मूला है C5H11NO2S। तो अब इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है और नाइट्रोजन भी है। तो ये अपना क्या हो गया? अमाइनो एसिड है जो प्रोटीन फॉर्मेशन करता है। आया समझ में? प्रोटीन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। आ गया समझ में? तो अपनी बॉडी को नाइट्रोजन देने का काम कौन करेगा? प्रोटीन करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इसी के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अब देखिए, रक्त प्लाज्मा में प्रोटीन परसेंट अपना कितना होता है? 70। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में है? अपना सोयाबीन के अंदर है। मुर्गे के मांस में 24%। मुर्गी का जो कलेजा होता है
उसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन प्रेजेंट होता है। मूंगफली दाल में 20%, अंडे में 11 to 15% प्रोटीन प्रेजेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा गुणवत्ता वाला जो है, क्वालिटी जो है, सबसे अच्छी प्रोटीन किसके अंदर होती है? अंडे के अंदर होती है। और ये पूछा भी गया है हेड मास्टर के एक एग्ज़ाम में कि भाई सबसे बढ़िया जो जैव प्रोटीन है वो कौन सा है, तो अपना क्या आएगा? उसका आंसर अंडा आया समझ में। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब मान लो कि कोई व्यक्ति है जिसको जैसे 60 किलो का पर्सन है, उसमें अपन ने देखा कि उसको 48 ग्राम प्रोटीन जो है एक दिन के अंदर अपनी डाइट में लेना पड़ेगा, तभी उसकी जो बॉडी है वो सही रहेगी, सही से उसकी प्रोटीन की जो मात्रा उसको चाहिए वो मिल पाएगी। अब प्रोटीन जो है इनफ क्वांटिटी में पर्सन जो है वो नहीं ले रहा है, तो उसकी कमी से होने वाले रोग, डिजीज़, पहला अपना आता है क्वाशियोरकर डिजीज़, जिसे अपन कहते हैं प्रोटीन माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन माल न्यूट्रिशन क्या कहते हैं इसको? प्रोटीन माल न्यूट्रिशन, क्वाशियोरकर डिजीज़। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसके अंदर होता है कि भाई प्रोटीन की जो है बॉडी के अंदर कमी हो जाती है, जिसकी वजह से जो इंसान है, जो बच्चा है, ये जो ज़्यादातर होती हैं ये होती है 6 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों के अंदर, अगर उनको इनफ क्वांटिटी में प्रोटीन जो है अपनी डाइट में नहीं मिला। ये किससे होता है? जब एक मदर उसको फीडिंग कराना बंद कर देती है तो उसकी वजह से उसको प्रोटीन नहीं मिला और डाइट में भी उसको प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिला, तो उसकी वजह से ये अपनी क्वाशियोरकर डिजीज़ जो है वो हो जाती है। इसमें क्या होगा कि बच्चे का जो पेट है वो फूल जाएगा, जो मसल्स हैं वो उनका लॉस हो जाएगा, लॉस ऑफ मसल, डायरिया, ये चिड़चिड़ापन, ये सारी जो कंडीशन है, ये सारे जो लक्षण हैं वो किसके हैं? क्वाशियोरकर डिजीज़ के। आ गया समझ में। और ये ज़्यादातर उन कंट्रीज़ में, उन एरियाज़ में मिलती है ये वाली डिज़ीज़ जहाँ पे भाई फूड की जो क्वांटिटी है या प्रॉपर मात्रा में, प्रॉपर एक क्वांटिटी में जो पर्सन है, जो बच्चा है, उसको फूड नहीं मिल पाता, उन एरियाज़ के अंदर ये क्वाशियोरकर डिज़ीज़ जो है वो अपने को मिलती है। सेकेंड अपना आता है मेरास्मस डिजीज़, जो किसकी वजह से होती है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, जब इनकी कमी हो जाती है तो इसकी वजह से होने वाली डिजीज़ जो है अपनी होती है मेरास्मस डिजीज़। इसमें क्या होता है, एकदम जो बच्चा है वो सूख के पिंजर हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल जो शरीर है वो सूख जाएगा, जिसकी वजह से ये जो मेरास्मस है वो डिजीज़ हो जाती है। किसकी कमी से? कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन की कमी से। कुछ इस तरीके से जो बच्चा है वो एकदम सूख जाता है। आगे समझ में। प्रोटीन की कमी से होने वाली डिजीज़ कौन कौन सी है? क्वाशियोरकर डिजीज़ है, एक है मेरास्मस डिजीज़। अब देखिए कुछ आपके स्पेशल पॉइंट्स ये प्रोटीन के लिए। देखिए प्रोटीन मानसिक शक्ति देते हैं, मेंटल हेल्थ जो है उसको बनाए रखते हैं प्रोटीन। गुणवत्ता के आधार पर सबसे अच्छा प्रोटीन कौन सा है? अपना एग। कौन सा है? किस में होता है? एग के अंदर गुणवत्ता वाला जो प्रोटीन है वो अपन का मिलता है। सबसे मात्रा के आधार पर सर्वाधिक प्रोटीन किस में होता है? सोयाबीन में होता है। किस में होता है? सोयाबीन में। और देखिए सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश और मूंगफली के उत्पादन में जो गुजरात है वो अपना प्रथम स्थान पर है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक प्रोटीन, जो अपन को क्या करेगा? एनर्जी प्रोवाइड करेगा और बॉडी का जो फॉर्मेशन है वो किससे होगा? अपना प्रोटीन से होगा। देखिए एक बार फिर से इसको पूरा रिवाइज कर लेते हैं अपन शॉर्ट में। प्रोटीन क्या है? पॉलीपेप्टाइड्स है। अमाइनो एसिड्स जो है पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े रहते हैं और वो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। आ गया समझ में। प्रोटीन किस किस के अंदर प्रेजेंट होता है? दालों में, सोयाबीन में, मूंगफली में, मांस में, इन सब के अंदर जो अपना प्रोटीन है वो प्रेजेंट होता है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसके अंदर है? सोयाबीन के अंदर है, ठीक है। दालों के अंदर कितना प्रोटीन है? अपना 20% प्रोटीन है, जो गेहूं से 2 गुना, चावल से 3 गुना होता है। जो एंजाइम होते हैं वो क्या है? अपने प्रोटीन होते हैं। एंजाइम क्या करते हैं? कार्बनिक पदार्थ हैं जो किसी भी जो केमिकल रिएक्शन है, जैव रासायनिक अभिक्रिया है, उसकी रेट को बढ़ा देते हैं। प्रोटीन किस किस से मिलके बना है?
कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। प्रोटीन क्या काम करते हैं? बॉडी को नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं। आ गया समझ में? जैसे अपन ने मिथ्योनीन देखा, मिथ्योनीन में कार्बन था, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, नाइट्रोजन भी था। कितने अमाइनो एसिड्स अपनी बॉडी के अंदर है? 20 टाइप के अमाइनो एसिड्स हैं, जिसमें से 9 जो है वो इसेंशियल है और जो 11 है वो नॉन इसेंशियल है। आ गया समझ में? ये सारे थे अपने प्रोटीन के फैक्ट। 1 ग्राम जो प्रोटीन है उससे अपन को कितनी किलो कैलोरीज मिल रही है? 4 किलो कैलोरीज जो है अपन को 1 ग्राम प्रोटीन से मिलती है। पर किलोग्राम अपन जब देखें कि भाई 1 किलोग्राम व्यक्ति के लिए कितनी प्रोटीन इनफ है, तो अपना हो जाएगा 0.8 ग्राम जो प्रोटीन है वो इनफ है। तो उसी अकॉर्डिंग जितना वेट हो उस अकॉर्डिंग अपन पर किलोग्राम का वो निकाल सकते हैं। आ गया समझ में? और सबसे ज़्यादा एनर्जी किससे मिलती है अपन को? फैट से मिलती है। फिर उससे कम किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। और फिर उससे कम किससे मिलती है अपन को? प्रोटीन से मिलती है। प्रोटीन की कमी से कौन कौन सी डिजीज़ हो जाती है? क्वाशीयोरकर डिजीज़ है जो प्रोटीन की कमी से हो जाती है, जिसमें जो बच्चा है, बेसिकली ये किस में होते हैं? जो इन्फेंट्स होते हैं, न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं, उनके अंदर, मतलब छोटे बच्चों के अंदर ये क्वाशीयोरकर डिजीज़ जो है वो होती है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो बच्चा है उसका पेट निकल जाता है, लॉस ऑफ मसल, डायरिया, चिड़चिड़ापन, ये सारे जो है किसके लक्षण हैं? क्वाशीयोरकर डिजीज़ के। सेकंड अपना डिजीज़ आता है मेरास्मस डिजीज़, जिसके अंदर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन की कमी से जो अपनी डिजीज़ होती है वो होती है अपनी मेरास्मस डिजीज़। उसके अंदर क्या होगा कि जो शरीर है बच्चे का वो एकदम सूख जाता है, बॉडी जो है एकदम ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो ये अपन ने पढ़ा जो भी मॉलिक्यूल्स अपन को एनर्जी देते हैं उनके बारे में। नेक्स्ट अपन जल्दी कवर करेंगे विटामिन। तब तक के लिए खुश रहिए और इन क्वेश्चंस को करते रहिए और तैयारी और भी बेहतर करते रहिए। धन्यवाद।